नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर में एक और नए टॉपिक के। जी हाँ दोस्तों, आज से हम बात करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड के अंतर्गत रीडिंग टेक्निक के। जी हाँ, कॉम्प्रहेंशन स्किल्स के अंतर्गत ये पूरा कॉन्सेप्ट आएगा आपका रीडिंग टेक्निक, जो कि अगले 2-3 लेक्चरों तक चलने वाली है। तो आज हम सिंगल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग की। जी हाँ, दरअसल एग्जाम में ये बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा जो है नंबर घेरता है ये वाला टॉपिक। तो इस टॉपिक को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा, अपनी पूरी क्षमता लगा दूंगा इस टॉपिक को एकदम प्योर करने में, एकदम आसान बनाने में। बस आप लोगों से जरूरत है कि सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा चैनल वीडियो में। और सेशन के लास्ट तक बने रहना ही काफी उचित नहीं होगा, सिर्फ खाली देखने से कुछ नहीं होने वाला। उस पर थोड़ा सा जो है पूरे फोकस के साथ आपको लेक्चर अटेंड करना होगा, तो आपको ये पूरा टॉपिक जो है, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंटों के लिए ये दो वर्ड जो है स्कीमिंग और स्कैनिंग, ये दोनों एकदम नए हो। लेकिन दोस्तों विश्वास रखिए, लेक्चर के खत्म होने तक ये शब्दों पर आपकी पकड़ ऐसी हो जाएगी कि आप भुलाए नहीं भूलोगे, जीवन भर आप इन दो वर्ड्स को नहीं भूलने वाले। क्लियर? चलिए, तो जो भी मेरे नए स्टूडेंट हैं, पहली बार को सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं, इस चैनल पर मैं 80 से ज़्यादा सब्जेक्ट अब तक आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप चाहें तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के ये सारे सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस सब के अलावा हमारी ओर से जो है आपके लिए बीए का कंप्लीट कोर्स पीडीएफ नोट्स के रूप में उपलब्ध करवाया जा रहा है एक छोटे से सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर। अगर आप में से किसी भी छात्र को ये कोर्स चाहिए, अगर मार्केट की बुक्स पढ़ पढ़ के थक चुके हो, कंटेंट समझ नहीं आता है, तो आप ये आसान भाषा में उपलब्ध कराएंगे इस कोर्स को भी आप ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। इसके बारे में मैं सेशन के लास्ट में आपसे टाइम लेकर के पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कैसे आपको ये मिलेगा। फिलहाल हम बात करेंगे आज के हमारे मेन कॉन्सेप्ट स्कीमिंग और स्कैनिंग की। दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं ना दो, अब देखिए दिमाग से हर चीज को निकाल दीजिए, ये भी भूल जाइए कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब आपको सिर्फ एक ही जगह फोकस लगाना है कि आपके सामने एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है रीडिंग टेक्नोलॉजी का। जी हाँ, रीडिंग टेक्नोलॉजी विशेष रूप से दो प्रकार की होती है और हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में इनको यूज भी करते हैं। स्कीमिंग क्या होती है और स्कैनिंग क्या होती है, इन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। माइनर से डिफरेंस के साथ में अगर आपने इन दोनों को समझ लिया तो दोस्तों आपका जो तराजू यहाँ चल रहा है ना स्कीमिंग स्कैनिंग का, इस प्रकार का नहीं रहेगा, ये पैरेलल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और दोनों कॉन्सेप्ट को पूरा विस्तार से डिटेल में एकदम आसान करके समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि स्किमिंग और स्कैनिंग है क्या। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रीडिंग इज एन एसेंशियल स्किल, जैसा कि आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। रीडिंग क्या है? एक बहुत ही जरूरी एक स्किल्स है। अब रीडिंग कितना जरूरी है या तो आप भी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, है ना। और द यूजिंग द राइट टेक्निक कैन सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आपने सही रीडिंग टेक्निक को अपना लिया तो आपका बहुत सारा समय ये टेक्निक बचा सकती है। हियर इज ब्रेक डाउन ऑफ स्किमिंग एंड स्कैनिंग, दोनों को हम सेपरेटली यहाँ समझने वाले हैं। तो इस वाक्य से आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि स्किमिंग और स्कैनिंग जो है, स्किमिंग और स्कैनिंग, ये दोनों ही वर्ड पढ़ने की एक विधि है, एक टेक्निक है रीडिंग की, कि हमें कैसे क्या किस चीज को कैसे पढ़ना चाहिए। अब पढ़ने का भी एक मोटिव होता है। जब आप अपने सिलेबस की बुक पढ़ रहे होते हैं तो आपका नजरिया या आपकी नीड अलग होती है, और जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होते हैं तो आपकी नीड अलग होती है। लेकिन न्यूज़पेपर में भी एक अलग वो जो है उसका में भी एक कुछ अलग सर्कमस्टेंसेस हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपके कॉलेज का टाइम बिल्कुल 5 मिनट बचा कॉलेज निकलने के लिए, है ना, एक वो टाइम है। और एक टाइम है कि आप फ्री बैठे हुए हैं और न्यूज़पेपर आपके सामने रखा हुआ है। तो दोनों टाइम में दो तरीके से आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। अगर कॉलेज जाने वाले हो 5 मिनट आपके कॉलेज की टाइमिंग में बचे हुए हैं तो क्या करेंगे, न्यूज़पेपर उठाएंगे, सिर्फ हेडलाइन को पढ़ेंगे और उसको समझने देखेंगे फटाफट पन्ने पलट के कि आपकी जरूरत की कोई चीज है या नहीं। तो उसमें आपने क्या देखा, मेन कॉन्सेप्ट देखा, मेन हेडिंग को देखा कि आपके लायक है, आपको जरूरी है, आपकी नीड है इस न्यूज़पेपर को पढ़ने की या नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, उसको हम बोल देंगे स्कीमिंग कर रही हमने। लेकिन जब बात आई स्कैनिंग की, मान लेते हैं कि आप फ्री बैठे हुए हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी हाल ही में आई हुई है।
तो न्यूज़पेपर में आप उसी पेज पर डायरेक्टली जाओगे और उस पेज पर जाकर के आप सिर्फ किस पर फोकस करोगे, वैकेंसी वाले पेज पर फोकस करोगे और वैकेंसी वाले कॉलम पर फोकस करोगे। तो उस पूरे न्यूज़पेपर में आप वैकेंसी को ढूंढोगे। जब किसी पर्टिकुलर आइडिया को, पर्टिकुलर थिंग को, पर्टिकुलर वर्ड को या पर्टिकुलर डेट को या पर्टिकुलर एनीथिंग को जब आप सर्च करते हो तो उसको बोलते हैं स्कैनिंग। बात गले नीचे उतरी या नहीं उतरी? अभी इतना कॉपी नहीं हुआ है, मेन कॉन्सेप्ट हमारा अब आएगा। अब ध्यान सुनिएगा, देखिए आपके सामने पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहां पे आप जो है ना हेडिंग पढ़ के ही समझ जाओगे। स्कीमिंग का हिंदी मतलब होता है विहंगम दृष्टि से पढ़ना। विहंगम दृष्टि मतलब इतनी शुद्ध हिंदी भी नहीं है हम लोगों की इतनी अच्छी ना, तो विहंगम को मैं और आसान करके लाया हूं, सरसरी दृष्टि से पढ़ना, सरसरी दृष्टि से पढ़ना। बात समझ गए आप लोग? न्यूज़पेपर को उठाया, वो फटाफट देखा कि यार हेडलाइन क्या है, कोई न्यूज है इस लायक, पढ़ने लायक, या कीमती टाइम को बर्बाद कर देगा ये पेपर। बात समझ आई आप लोगों को? तो स्कीमिंग इन्वॉल्व लुकिंग थ्रू अ टेक्स्ट क्विकली टू गेट द जनरल आइडिया और गिस्ट विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड। प्रत्येक शब्द को पढ़े बिना किसी भी टेक्स्ट में से काम की चीज देखना, मेन आइडिया को देखना या उसके सारांश को देखना सरसरी नजर से, उसी को हम यहां पर स्कीमिंग कहते हैं। अच्छा, ये स्कीमिंग वाली जो टेक्निक है इसके यूज कब किया जाता है? तो दोस्तों इसका यूज कब किया जाता है आप भली बातें समझ चुके हैं। जब हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं या कोई आर्टिकल होता है, उसमें हमें जिस चीज की जरूरत है उसको हम जो है सरसरी नजर से देख लें, एक बार पढ़ लें, ना कि पूरे आर्टिकल या पूरे बुक को पढ़ने के बजाय। तो उसको हम क्या कहेंगे? जैसे कोई बुक आप परचेस करने जाते हो तो क्या करते हो, पूरी बुक पढ़ के देखते हो? नहीं ना। आप क्या करोगे, पहला पेज पलटाओगे, उसको एक इंडेक्स जो होता है उस पर नजर मान लोगे, उसके बाद में थोड़ा और 2-4 पेज अंदर घुसोगे, उसके पहला पैराग्राफ पढ़ लिया, उसमें चेक कर लोगे कि यार लैंग्वेज कैसी है इसकी, है ना। आखिरी बुक के आखिरी में चले जाओगे कि ऐसा तो नहीं कि इजी जो लैंग्वेज है आखिर शुरू में दी गई है, लास्ट में कैसी है लास्ट में चेक कर लोगे। तो इसको हम बोल देंगे स्किमिंग, कि आपने उसको जो है एनालाइज कर लिया कुल मिलाकर के सरसरी नजर से। ठीक है। अच्छा, इसको यूज कैसे करेंगे? तो रीड द टाइटल, बुक हो, कोई हेडिंग हो, या कोई न्यूज़पेपर हो, या कोई सा भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, तो टाइटल पढ़ लोगे, आप हेडलाइन पढ़ लोगे, हेडिंग्स पढ़ लोगे उसकी, या फर्स्ट और लास्ट का पैराग्राफ देख लोगे, है ना। पूरे उसमें कोई इमेज दी गई है उसको देख लोगे, या उसमें अगर कोई वर्ड, किसी शब्द को अगर बोल्ड कर रखा है तो उसको पढ़ लोगे। मतलब कुल मिलाकर पूरे टेक्स्ट को नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ हमें उतना ही पढ़ना है जिससे कि हमें एक अनुमान लग जाए कि ये जो वस्तु है, यानी बुक है, आर्टिकल है, न्यूज़पेपर है, ये हमारे काम का है या नहीं है। उम्मीद करता हूं इस बात से आप लोगों को अच्छे से अब ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसका हिंदी सारांश भी ये दिया गया है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्लियर है? चलिए मैं साइड में हो रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है स्कैनिंग। दोस्तों, आपको एक टेलीफोन की डायरी आपके हाथ में थमा दी जाए, हालांकि आपको जरूरत नहीं पड़ती है, डिजिटल युग है आज का, लेकिन फिर भी मान लेते हैं हम लोग कि एक टेलीफोन की डायरी आपके हाथ में थमा दी जाए और आपसे एक पर्टिकुलर नंबर सर्च करने के लिए कहा जाए, तो क्या करेंगे? अब आपको पता तो नहीं है कि पहले पेज पे है, दूसरे पेज पे है, या तीसरे पेज पे, या फलाना ढिमका कौन से पेज पर आपको वो नंबर मिलेंगे। तो उस केस में आप क्या करोगे? प्रत्येक पेज को पलटा करके आपका फोकस जो पूरा माइंड सेट रहेगा वो कहां पर रहेगा? उस पर्टिकुलर नंबर पर। तो वो नंबर या नाम के माध्यम से उस नंबर को सर्च करोगे, या नंबर के शुरू या लास्ट के डिजिट के नाम ना आधार पर आप उस नंबर को सर्च करोगे। कुल मिलाकर के आपका पूरा फोकस उस नंबर पर रहेगा, उसको सर्च करने पर रहेगा। तो जब उस पूरी डायरी में आप उस नंबर को सर्च कर रहे होते हैं, या फिर आप कोई डेट सर्च कर रहे होते हैं, या फिर आप कोई नाम सर्च कर रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्कैनिंग करना। बात समझ आई? बारीकी से पढ़ना नहीं, बारीकी से खोजना। ध्यान रखना, पढ़ने में और खोजने में डिफरेंस है। यहां पर बारीकी से पढ़ोगे, पीएचडी कर रहे हो, किसी बुक को, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो पूरा विस्तार से एक शब्द पढ़ना पड़ेगा। यहां एक एक शब्द नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको एक मतलब बारीकी से किसी चीज को सर्च करना है, खोजना है। बस समझ आई? तो स्कैनिंग इज द टेक्निक यूज्ड व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप इंफॉर्मेशन का कोई खास
शब्द या खास हिस्सा ढूंढ रहे हैं, कोई विशेष इंफॉर्मेशन जानकारी ढूंढ रहे हैं, उस पर्टिकुलर फैक्ट ढूंढ रहे हैं उस इंफॉर्मेशन में से, उस आर्टिकल में से, तो उसे हम कहेंगे स्कैनिंग। और इस स्कैनिंग को कब यूज किया जाता है? सर्चिंग फॉर अ फोन नंबर इन अ डिक्शनरी, या फिर डेट, किसी इतिहास की कोई किताब है उसमें डेट सर्च कर रहे हो, या फिर आप इंडेक्स में से कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हो, तो उस केस में आप यूज करोगे स्कैनिंग, ना कि स्कीमिंग। बात समझ आई? अच्छा, इसको यूज कैसे करोगे? तो मूव योर आइज क्विकली ओवर द पेज लुकिंग फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड, नंबर, नेम, और इग्नोरिंग एवरीथिंग एल्स। सब कुछ इग्नोर करते हुए आप सिर्फ उसी पर फोकस करोगे जिसकी आपको आवश्यकता है। मेरे अनुभव के हिसाब से तो आपको स्कीमिंग और स्कैनिंग दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर अब तक हो चुके होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डायरेक्टली भी आपसे फोन के माध्यम से भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकता हूं। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट की मैंने बात की है ना। ऐसा नहीं कि धड़ धड़ फोन आना चालू हो जाए, फोन बहुत आते हैं, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जो है टॉपिक से ही, अगर कुछ कॉन्सेप्ट छूट रहा हो ना तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए लेक्चर को, 100% आपको समझ आएगा। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? क्योंकि अभी पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं किसी कारणवश, ना, तो आगे चल करके मैं पॉसिबल होगा तो बिल्कुल आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा क्लास नोट्स की। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसरों की। मैं थोड़ा सा स्पीड से बढ़ूंगा क्योंकि अभी रेगुलरली मैं 4 लेक्चर ले चुका हूं, ये चौथा लेक्चर है मेरा, तो थोड़ा एनर्जी जो है ना हो जाती है ना यार, आप समझते हो। ठीक है, अब ये डिजिटल क्लास है, कोई ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, जहाँ ऑफलाइन क्लास में थकावट नहीं होती है, डिजिटल क्लास में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, क्योंकि सामने से लाइट भी होती है, कैमरे के सामने बोलना होता है, माइक वगैरह होता है, थोड़ा जो है लाउडली बोलना होता है ताकि है ना अच्छे से आप तक आवाज़ पहुंच सके। बहुत सारे रीज़न होते हैं दोस्तों, तो 4 क्लास कंटिन्यूसली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं अब थोड़ा सा स्पीड से बढ़ूंगा क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस मैं अपना काम चलाने के लिए आया हूँ, नहीं, आपको क्वेश्चन पूरे समझा कर जाऊंगा मैं। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसरों की। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर रीडिंग टेक्निक्स? जो रीडिंग टेक्निक होती है ना, पढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, तकनीक होती है, वो कौन कौन सी होती है? तो सुनिए, रीडिंग टेक्निक्स आर मेथड्स यूज्ड टू रीड एंड अंडरस्टैंड टेक्स्ट इफिशिएंटली अकॉर्डिंग टू वंस पर्पस, फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड मेन आइडियाज और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जो रीडिंग टेक्निक होती है दोस्तों, ये वो तकनीकें होती है जिनका उपयोग कोई पाठक कोई पाठक अपने उद्देश्य के अनुसार किसी कंटेंट को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए या अच्छे से पढ़ने के लिए करता है। रीडिंग टेक्निक, अरे रीडिंग टेक्निक क्या है आप खुद से सोचिए ना। रीडिंग टेक्निक वही तो है यार, कि मान लो हम किताब पढ़ रहे हैं तो हमारा पर्पस अलग होगा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो पर्पस अलग होगा, कोई क्राइम की घटना पढ़ रहे हैं तो पर्पस अलग होगा। हर जो है हर कॉन्सेप्ट में या हर आर्टिकल में हमारा पर्पस बदल जाता है, तो पर्पस के अकॉर्डिंग उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना ही तो रीडिंग टेक्निक है। उदाहरण भी लिया गया है, जैसे मान लो कोई मेन आइडिया है, उसको समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, या कोई खास जानकारी आप निकालना चाहते हो, है ना, तो उसको अच्छे से निकालने के लिए आप इन रीडिंग टेक्निक का यूज करेंगे। कौन कौन सी है ये तो आप जान ही चुके हैं भाई, स्कीमिंग स्कैनिंग दोनों ही तो है। दोनों के एक बार और पढ़ लेते क्वेश्चन आंसर के रूप में, कैसे क्वेश्चन आंसर आ सकता है। तो यहां सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज स्कीमिंग? क्या है भाई स्कीमिंग? तो स्कीमिंग इज अ रीडिंग टेक्निक, ये एक रीडिंग टेक्निक है यूज टू गेट द जनरल आइडिया और मेन थीम ऑफ द टेक्स्ट क्विकली। किसी भी आर्टिकल में से जनरल आइडिया को क्विकली निकालना, उसको क्विकली समझना, विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द को पढ़ने के बजाय मेन आइडिया पर फोकस करके और सुरसुरी नजर से पढ़ के और उसको समझ लेना। यही तो क्या है, यही तो स्कीमिंग है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। आप देख लेते हैं कि स्कैनिंग क्या है क्वेश्चन आंसर में। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्कैनिंग? तो स्कैनिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक नेम, नंबर, डेट क्विकली, है ना, फ्रॉम अ टेक्स्ट। किसी भी आर्टिकल में से, किसी भी टेक्स्ट में से, कोई स्टोरी में से अगर आप कोई डेट निकाल रहे हो, नंबर निकाल रहे हो, है ना, या कोई किसी का नाम सर्च कर रहे हो, तो उसको जो है हम स्कैनिंग कहेंगे। अब आपके दिमाग में एक बात और चल रही होगी, सर अगर यही क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी में अगर आ गए तो हम कैसे लिखेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले जो मैंने स्टोरी में इतना टाइम दिया आपको समझाने के लिए, क्यों दिया है? जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, उस तरीके से एक बार आप पढ़ लीजिए।
वो टेंशन सब मेरे ऊपर छोड़ देना कि क्या होगा, कैसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे, वो सब छोड़ दीजिए। एग्जाम में अगर सटीक नहीं बैठते हैं और आप अच्छे से करके नहीं आते हैं तो वो मेरी जवाबदारी है। मैं पूरी स्ट्रेटजी के साथ पीपीटी को बना करके लाता हूं। याद रखिएगा, पूरी स्ट्रेटजी इसमें होती है कि अगर आपका यही व्हाट इज स्कैनिंग, अगर यही क्वेश्चन आपका 10 नंबर का आ गया तो आप कैसे लिखेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, अगर आपने पूरा लेक्चर शुरू से एंड तक पूरा लेक्चर देखा है ना, तो मुझे पूरा भरोसा है आप इसी क्वेश्चन को 10 नंबर के आंसर के रूप में लिख सकते हो, जो मैंने यहां पर एक लाइन में आंसर खत्म कर दिया। अगर आपने इतना लंबा कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, आप इजीली कर ले जाओगे। आपकी इंग्लिश पर अच्छी पकड़ हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको स्कीमिंग और स्कैनिंग दोनों में जो है क्या डिफरेंस है, उदाहरण के साथ समझाइए, एग्जांपल के साथ बताइए। तो दोस्तों, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग आर टू डिस्टिंक्ट रैपिड रीडिंग टेक्निक्स। दो अलग अलग स्पीड से पढ़ने की दो अलग अलग टेक्निक है, यूज टू डिफरेंट पर्पसेस। दोनों अलग अलग पर्पस के लिए यूज की जाती है ना। मार्कर ले लेते हैं, हाईलाइटर ले लेते हैं। स्कीमिंग और स्कैनिंग, ठीक है ना, दो अलग अलग तेजी से पढ़ने की प्रक्रियाएं हैं। स्कीमिंग की बात करें तो रीडिंग रैपिडली टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑन और द गिस्ट ऑफ द मटेरियल। गिस्ट का मतलब होता है यहां पर सारांश। एग्जाम्पल यहां लिया गया है कि रनिंग योर आइज ओवर अ न्यूज़पेपर आर्टिकल टू सी इफ इट्स वर्थ रीडिंग। किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ना, एक ओवरव्यू करना कि वो न्यूज़पेपर आपके काम का है कि नहीं है ना। बहुत अच्छे समझ चुके हो आप लोग अब तक। स्कैनिंग की बात करें तो इज लुकिंग फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन में से कोई स्पेसिफिक पीस निकालना, कोई विशेष जानकारी निकालना, विदाउट रीडिंग इंटायर टेक्स्ट। उसमें जो और अलग से दिया गया है उन सबको पढ़ने के बजाय जिसकी आपको जरूरत है सिर्फ उसको निकालना ही यहां पर स्कैनिंग कहलाती। एग्जाम्पल भी है, सर्चिंग फॉर अ स्पेसिफिक डेट इन हिस्ट्री बुक और अ कॉन्टेक्ट नंबर इन अ फोन डिक्शनरी। डायरेक्टरी में आपकी जगह। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, अब लेक्चर नंबर 7 में हम यहाँ बात करने वाले हैं। अभी लेक्चर जान छोड़ के नहीं जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए हो सकती है। लेक्चर नंबर 7 में हम बात करेंगे, रीडिंग टेक्निक वाला कॉन्सेप्ट कंटिन्यू रहेगा और आगे बात करने वाले हैं आइडेंटिफाई द मेन आइडिया और थीम पर। मेन आइडिया और थीम पर आगे हम बात करेंगे। क्या बात है। सो के कोई बात नहीं, क्लास अपनी कंटिन्यू रहेगी। दोस्तों लाइट जा चुकी है स्टूडियो की, तो थोड़ी देर के लिए मुझे अभी ये कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। सेशन वैसे भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बात आप लोगों से रिपीट करवा दूं कि दोस्तों, अगर आपको बीए का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो देखिए, वीडियो कोर्स अगर आपको चाहिए तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्रत्येक लेक्चर को आप देख सकते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसके लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद में आप चैनल के अंदर एंट्री कर जाओगे और उसमें आप जो है जो भी सब्जेक्ट चाहे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए कंप्लीट कोर्स के रूप में, अगर आप मार्केट की पकाऊ बुक नहीं लेना चाहते और आपको जो है हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोवाइड की जा रही नोट्स चाहिए पीडीएफ के रूप में, कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो उसके लिए छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है, 99 रुपये का अमाउंट होता है, जो कि सिंगल सब्जेक्ट के लिए दिया जाता है। और 399 का अमाउंट होता है, या सब्सक्रिप्शन प्लान होता है 399 का, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट यानी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें 60% डिस्काउंट भी आपको दिया जाता है। तो अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो आप इस नंबर पर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर दीजिएगा, आपको कोर्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिन दोस्तों को सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है वही इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करें। मिलेंगे कल वाले सेशन में। आप मुझे कमेंट करके बताइए और कौन सा सब्जेक्ट आपको जो है पढ़ना है, तो मैं जल्दी से उसको भी स्टार्ट करवा दूंगा। कल वाले सेशन में मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे कल वाले सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।